नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो यहां पर आज हम एक स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करने जा रहे हैं। जिस स्टॉक ने ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। वहां पे अब 2 दिन की गिरावट हो चुकी है एंड कुछ लोग फंस चुके हैं। वहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि क्या करना चाहिए, फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छे रिजल्ट देती है तो वहां पर आगे की प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छी होती है। जैसे आप जानते हैं आईटी सेक्टर अभी थोड़ा फोकस में है एंड कुछ समय और रह सकता है जैसे भी सिचुएशन चल रही है। जानना जरूरी है कि जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाई कर लिया है तो वो आगे क्या करें। एंड आप जानते हैं जो लोग चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो लोग ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो हम डिस्कस करते हैं जो ट्रेंडिंग हो, वहां पर हमारा एक मैकेनिज्म है खरीदारी का एंड वहां पर स्टॉप लॉस का भी। तो जो लोग मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते, जो टॉप पर बाई कर लेते हैं किसी न्यूज इवेंट पर, सब वही फंसते हैं। तो ऐसे स्टॉक में जहां पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को मुनाफा हुआ है, वहां पर भी अगर आप हाई लेवल पर फंस रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा स्ट्रेटजी में। तो वो भी डिस्कस करेंगे एंड साथ में देखेंगे लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 7.82% डाउन था लास्ट टाइम। उससे पहले वाले दिन भी आप देखिए, जो हमारा टारगेट था लगभग 850 के आसपास का, वो हिट हो चुका था एंड वहां पर रिजल्ट्स आए, पर स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी रैली कर चुका था। तो ऐसे टाइम में जब काफी जनता, रिटेल इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो उस समय जिनके पास बड़े शेयर है, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो अपने शेयर्स को थोड़े समय के लिए डंप कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं एंड वहां पर अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो धीरे धीरे फिर से एक्यूमुलेट करते हैं। ऐसा हमें हर कंपनी में दिखता है, इस शेयर में भी हमें पहले भी दिखा है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहली बार नहीं है जब ऐसी गिरावट है। हम पहले इस बार डायरेक्ट चार्ट्स पर चलते हैं तो आप देखिए 2 बार, जब हम पहले भी डिस्कस करता है, हैप्पीएस्ट माइंड ने 580 590 का एक हाई बनाया था एंड वहां से जब एक बड़ी रैली आई 21 ईएम में, जो हमारा एक तरीका है ओवरबॉट का। तो आप देख सकते हैं आरएसआई के अलावा आप कुछ और दिन भी देख सकते हैं जब ऐसे 3 से 4 दिन अच्छी रैली आ जाती है। 21 द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखिए 438 था, उस स्टॉक कहाँ 600 के आसपास। तो हाईली ओवरबॉट था, तो स्टॉक ने क्या किया, 590 से गिरकर आप देख सकते हैं कहाँ गए 499। तो लगभग यहाँ भी 15% के आसपास की गिरावट हुई थी। ऐसा हमें यहाँ भी देखने को मिला, 695 से गिरकर स्टॉक आ गया था लगभग 610 के आसपास। तो यहाँ भी लगभग 13 से 15% की गिरावट। और अब भी आप देखिए 850 से स्टॉक 860 से गिरकर अब 720 के आसपास आ चुका है, यानी 140 पॉइंट। तो आप रफली लगा सकते हैं यहाँ पर 18% के आसपास की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली है, पर मेन सवाल ये है कि क्या यहाँ से दोबारा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या फिलहाल के लिए रैली और हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ी टाइम कंसोलिडेशन करेगा स्टॉक। जब ऐसी बड़ी मूवमेंट्स आती हैं एंड नेक्स्ट रैली नहीं होनी होती पर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, तो गिरावट होने के बाद कुछ समय आप देख सकते हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने स्टॉक साइडवेज चलता है, जहां पर फिर न्यू गुड आउटलुक आता है कंपनी के लिए, तो वहां से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो फिलहाल 21 ईएमए पर है। जो हमारा तरीका था पहले, आप जानते हैं जब भी ओवरबॉट होता था तो वहां पर किसी ट्रेलिंग मैकेनिज्म से या तो प्रीवियस डे कैंडल ट्रेल कर लिए और वहां पर न्यू हाई नहीं बना है तो आप एक तरीके की मूविंग एवरेज पर आ सकते हैं। तो देखिए आप मार्च में भी और यहाँ पर अप्रैल में भी स्टॉक ने 21 ईएमए को रिस्पेक्ट किया एंड यहाँ पर अप्रैल में भी स्टॉक ने 21 ईएमए को रिस्पेक्ट किया। पर इस बार जिस तरीके से फॉल हुई है तो आप देख सकते हैं थोड़ी और डीपर करेक्शन हो सकती है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पर 50 ईएमए को भी टेस्ट करने आए। तो ये था एक तरीका बताने का कि ऐसी फॉल्स पहले भी हुई है। इस बार फॉल ज्यादा पॉइंट्स की हो गई है, लेकिन परसेंटेज टर्म में देखें तो आप देख सकते हैं 13 से 17% की ऐसी गिरावट पहले भी स्टॉक में दिखी है हमें। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि आगे हैप्पीएस्ट माइंड क्या सोच रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अशोक सूता जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हैप्पीएस्ट माइंड के, उन्होंने कहा कि इस फिस्कल में FY21 में रेवेन्यू ग्रोथ 6.3% दिखा है उन्होंने यूएसडी टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में। और Q4 रेवेन्यू ग्रो हुआ है 15.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब जैसे FY22 शुरू हो रहा है, अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर वो अचीव करना चाहते हैं 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी जो बिजनेस की इनसाइड पावर्स हैं, जो बिजनेस की रेपुटेशन है, उसके जरिए ही कंपनी यहाँ पर 20% तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही देखना चाहती है। इसके अलावा कुछ आगे कंपनी और फंड रेजिंग करे या किसी तरीके से बिजनेस बढ़ाए तो वो एडिशनल होगा। तो यहाँ पर मेन आउटलुक आपका होना चाहिए कि कंपनी बिना किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्स के 20% ग्रोथ बढ़ा पाती है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी मिडल ईस्ट एंड यूरोप में अपना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करती है FY22 में। साथ में पीजीएस का एक्विजिशन अच्छे से सेटल हो गया है कंपनी में और डिमांड ऐड हुई है कंपनी की। यहाँ पर Q4 मार्जिन आप देखिए, गाइडेड मार्जिन रेंज से ज्यादा है 22 to 24%। कॉस्ट सेविंग्स भी कंपनी को हेल्प किए हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं इस बार स्टेलर रिजल्ट दिए हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो धमाकेदार प्रॉफिट देखने को मिला है, 5 से 6 गुना इंक्रीज। तो ऐसे में रीजन आप देख सकते हैं मार्जिन में इंक्रीज, एक अच्छी ऑर्डर बुक और साथ में डिमांड में इंक्रीज।
और किन सेक्टर्स में कंपनी देख रही है अपनी डिमांड। यानी आईटी सेक्टर आप जानते हैं अलग अलग सेक्टर में फंक्शनिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, कंज्यूमर सेक्टर में। तो कंपनी देख रही है फिलहाल ब्रॉड बेस्ड डिमांड यानी एड्यूटेक में। तो एड्यूटेक आप जानते हैं कैसा इंपॉर्टेंट हो गया खासकर कोविड के बाद, जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन साथ में रिसोर्सेज मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन। तो उनको एक तरीके का वायबल बनाने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ताकि कंज्यूमर फ्रेंडली हो, तो इन कंपनीज की जरूरत होती है आईटी सेक्टर के। साथ में इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रिटेल सेक्टर में कंपनी अपनी ग्रोथ दिख रही है। तो रिटेल सेक्टर भी आप जानते हैं फ्यूचर के लिए एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, जहां पर अब इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस एंड टाटा भी यहाँ पर अब एंट्री ले रही हैं बाकी एक्विजिशंस कर कर। तो उस साइड से भी कंपनी को थोड़ी डिमांड्स मिलती है। एंड इंडिया से नहीं, बाहर भी आप जानते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर है रिटेल सेक्टर। तो वहां से अगर कंपनी को डिमांड्स मिलती हैं तो इन सेक्टर में कंपनी अपने डिमांड एंड रेवेन्यू ग्रोथ की बात आगे देख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात है जो हमने डिस्कस किया। साथ में एक और एडिशनल बात कि जो रिस्पॉन्स है कोविड सिचुएशन का वो एडवांस स्टेजेस पर है यूके एंड यूएस में। तो यहाँ पर भी कंपनी का आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो बड़ी कंट्री जैसे यूके एंड यूएस से भी कंपनी पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं आप FY22 के गोल सामने आ गए हैं एपिस माइंड के। इस बार रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस भागता दिखाई दे रहा है। पर लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं कई कंपनीज होती हैं जो 1 से 2 साल ऐसे रेवेन्यूज देती हैं, पर उनको मेंटेन करना, और अगर उनको भी मेंटेन नहीं तो एक अच्छा इंडस्ट्री वाइज एक नंबर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, सेक्टर की बड़ी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, क्या उनसे महंगी है कंपनियां सस्ती है। तो ये सब देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। रिजल्ट्स हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाकर रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोमोरा की तरफ से थोड़े दिन पहले बाय रेटिंग दी गई थी एपीएस माइंड को। जब तो स्टॉक आप देख सकते हैं 422 पर था, 480 की इनकी टारगेट था, पर उससे काफी ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एनालिस्ट ने भाप लिया था कि ये अच्छा क्वार्टर होने वाला है, जिसकी वजह से फिलहाल वो प्राइस इन हो चुका है सब और करेक्शन भी आ चुकी है। तो इनके अनुसार आप देखिए 32 टाइम्स FY23 में ये अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं 14.9 का। फिलहाल आप अगर रिजल्ट्स में देखें तो आप देखिए अर्निंग पर शेयर डायल्यूटेड बेस पर देखते हैं 11.45 है, और ये हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 14 के आसपास अर्निंग पर शेयर नोमुरा देख रहे हैं FY23 के लिए। पर वहां तक मेजर कंपनीज में चेंज आ सकते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और FY21 से 24 आप देख सकते हैं इन 3 साल में कंपनी का जो यूएस रेवेन्यू है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगी उसकी 25% के आसपास। देख सकते हैं आप कंपाउंडेड में जो कंपनी 25% यूएसडी रेवेन्यू बढ़ा सकती है, तो वहां से पॉजिटिव आउटलुक जरूर बनेगा। एंड यहाँ पर कंपनी में तेजी आ चुकी है शॉर्ट टर्म की, पर लॉन्ग टर्म गोल्स आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर नोमुरा की तरफ से एक और बात कही गई है कि एबिट मार्जिन है जो 18% तक फॉल हो सकते हैं FY24 में, जो 22% है FY21 के फर्स्ट हाफ में। और यहाँ पर फुल इम्पैक्ट जो टैक्स रेट का है वो FY22 के फर्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर टैक्सेशन का भी रिपोर्ट आ सकता है। तो आप जानते हैं कुछ चीजें पॉजिटिव होती है कंपनी के लिए, कुछ नेगेटिव। तो यहाँ पर नोमुरा ने सब बताया कि कंपनी का CAGR जरूर बढ़ सकता है, पर वहां पर मार्जिन फॉल से और टैक्स के प्रेशर से थोड़ा फर्क पड़ सकता है कंपनी के एबिट मार्जिन पर। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, स्टॉक का पीई। आप देखिए लगभग 65 के आसपास चल रहा है, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं रोज के प्राइसेस से। और यहाँ पर अगर निफ्टी का IT सेक्टर का पीई देखे लेटेस्ट, तो देखिए 27.70। तो हालांकि एपीएस माइंड ने एक अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पर यहाँ पर 27.70 इंडस्ट्री पीई IT सेक्टर का, एंड एपीएस माइंड का आप देखिए 65। तो इसको मेंटेन रखना आप जानते हैं काफी एक मुश्किल चुनौती हो सकती है। तो यहाँ पर इसलिए रीजंस हो सकते हैं थोड़ी करेक्शन के लिए कि कंपनी के लिए फिलहाल का क्वार्टर अच्छा था, पर आगे ऐसी ग्रोथ ईयर टू ईयर दिखाना आप देखिए बहुत बड़ी मुश्किल बात है। पॉसिबल कुछ भी है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पर थोड़ा रेशनल थिंकिंग भी जरूरी है। चलिए अब चार्ट्स पर आते हैं, हम दोबारा लेवल्स देखते हैं। फिलहाल 21 EMA पर आ चुका है स्टॉक, पर इस बार काफी हैवी फॉलिंग है। तो हो सकता है स्टॉक और थोड़ा नीचे आए, जहां पर 50 EMA को टेस्ट करे, जो लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगी 660 के आसपास। आप देखिए पहले ही एक तरीके का रेजिस्टेंस होता था और यहाँ से ब्रेकआउट किया कंपनी ने, नीचे हमें वॉल्यूम्स भी बढ़ती दिखी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में गिरता गिरता यहाँ आ जाए, या फिर थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेट करे, यहाँ पर 50 EMA थोड़ा ऊपर आ जाए। फिलहाल काफी वाइड स्प्रेड है EMAs, क्योंकि बड़ी एक तरीके की रैली हो चुकी है। लॉग चार्ट पर देखें तो एक और इंटरेस्टिंग बात दिखेगी। आप जानते हैं हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लॉग चार्ट पर लगभग ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था शेयर, जहां पर आप देखिए इस बार जो गिरावट हुई है वहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, यानी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तरीके का ब्रेकेज आया है। एंड दूसरी बात, लॉग चार्ट पर आपको क्या बनता दिखा है, एक तरीके का राइजिंग वेज बनता दिखेगा। तो राइजिंग वेज से एक बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पर न्यूज यानी इवेंट आया कंपनी का रिजल्ट, और वहां पर ऑप्टिमिज्म में काफी लोगों ने टॉप पर बाई कर लिया, और वहां पर जो पहले से बने हुए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तो आप देखिए जो ब्रेकआउट फेलियर है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ी डीपर करेक्शन के लिए चल जाए। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें
तो आप देख सकते हैं फिलहाल गोश्त दे दिए गए हैं बड़े एनालिस्ट की तरफ से। एंड यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी जरूर जबरदस्त है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी फ्लक्चुएशन दिखेंगी, हो सकता है फिर से जैसे यहाँ पर चला था साइडवेज कुछ समय इस बार ज्यादा करेक्शन दिखाए अगर ऊपर के टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं तो। लेकिन वहां पर लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कंपनी का आउटलुक अभी भी अच्छा है। तो नीचे कोई अगर अच्छा लेवल मिले या बाजार में कोई पैनिक आए जिसकी वजह से काफी नीचे आ जाए स्टॉक, तब आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो लोग आईपीओ से बने हुए हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर जब भी कोई बड़ी करेक्शन आए, ऐसा नहीं कि 5 से 7% की करेक्शन आ गया आप वहां पर बाई कर रहे हैं, जब कोई बड़ी करेक्शन आए तब आप स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।